आखिर एसआई भर्ती में ही इतनी लेट लतीफी क्यों होती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास पुराना है और सवाल बहुत गजब का है कि आखिर एसआई भर्ती में इतनी देरी यानी कि लेट लतीफी क्यों होती है। 18 महीने लगभग हो गया है, सिर्फ एक ही प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है, इसका रिजल्ट भी नहीं आ पाया है। तो मेरा गृह मंत्री से बहुत निवेदन है सर, हम लोग का प्री का डेट और मेंस का डेट एक साथ जारी करने की कृपा करेंगे सर, बहुत परेशान हैं। मैं इन सभी युवाओं की ओर से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा से कहना चाहूंगा कि साहब जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को भी क्लियर कर दो। आपने युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जब आपकी सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आ गई, तब भी आपने युवाओं को फेस किया है, चाहे वो आरक्षक भर्ती का मसला हो, चाहे एसआई भर्ती का मसला हो। तो अब युवा आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि एसआई भर्ती को भी क्लियर कर दे। कि डेट जारी करें जल्द से जल्द, क्योंकि दूसरे जिले से आकर यहाँ बिलासपुर का तैयारी करना और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से तो एक आर्थिक दबाव भी रहता है। आखिर एसआई भर्ती से तकलीफ क्या है आप लोगों को, जिसको इतना देरी करते हो? जल्दी निपटाओ भाई, जल्दी निपटाओ, समय नहीं किसी के पास में। आगे युवाओं को सुनिए। बिलासपुर से बहुत सारे वीडियो मेरे पास आए हैं। ये वीडियो उन्हीं युवाओं ने भेजे हैं जो सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, सरकार से विनती कर रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आज फिर से मैं हाजिर हूं सरकार से जवाब लेने के लिए उन सवालों के जो सवाल युवा पूछ रहा है, जो सवाल छत्तीसगढ़ का हर वो युवा पूछ रहा है जो एसआई भर्ती की तैयारी में जुटा हुआ है। और उनके सवाल आज बहुत सारे हैं जिनके जवाब सरकार को देना ही होगा। फिलहाल सरकार के मंत्री और सरकार के लोग चुनावों में व्यस्त हैं। कोई असम में है, हालांकि असम का आज इलेक्शन हो ही गया, पौंडीचेरी का इलेक्शन भी हो गया, और कोई बंगाल में है, अधिकांश बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, जहां पर चुनाव चल रहा है। बड़े मजेदार, ममता बनर्जी को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वहां के नेताओं को लेकर खबरें आ रही हैं, वहां के साथ साथ चुनाव आयोग पर बातें हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ के युवा हमारे चैनल को देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग देखते हैं, उनके माँ बाप चैनल देखते हैं, उनके भाई बहन चैनल देखते हैं। तो ये सवाल आज छत्तीसगढ़ के युवाओं की ओर से सरकार के उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। सबसे पहला एक सवाल है, आखिर एसआई भर्ती में ही इतनी लेट लतीफी क्यों होती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास पुराना है और सवाल बहुत गजब का है कि आखिर एसआई भर्ती में इतनी देरी यानी कि लेट लतीफी क्यों होती है? परीक्षा एक साल में कंप्लीट क्यों नहीं हो जाती? कभी प्रारंभिक अटकता है, कभी मेंस अटकता है, कभी शारीरिक नापजोक अटक जाती है, कभी रिजल्ट अटक जाता है, कभी परीक्षा लीक हो जाती है। भाई चल क्या रहा है? ऐसी कोई एजेंसी क्यों नहीं आ जाती जो एसआई भर्ती को टाइम पर निकाल दे? और सिर्फ एसआई भर्ती का इतिहास खराब है, बाकी भर्ती की बात छोड़ दो। एसआई भर्ती को लेकर सरकार को बड़ी एलर्जी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। एसआई भर्ती से पता नहीं कोई दुश्मनी है, उसी को लटका कर रखो। एक साल तो नहीं यार, 1.5 साल खींचेंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। मैंने रखता है एक भर्ती परीक्षा 6 साल तक खींच रहे थे। फिर ये वाला भी वैसी मत हो जाए जो अभी निकला है ना एसआई भर्ती ना 2024-25। 22 अक्टूबर से फॉर्म भरवाए गए और उसके बाद टोटल जो पोस्ट है 341 पोस्ट। बहुत कम पोस्ट होता है, 341 कोई पोस्ट होता है क्या बताओ? पिछले बार आपने 18 वाला एपिसोड को 2021 करके मिलाकर 900 के पार ले गए, 341 पोस्ट निकाले हो, उसमें भी देरी कर रहे हो। बताओ 22 अक्टूबर 2025 को फॉर्मेलिटीज शुरू हुई और उसके बाद जनवरी भर पूरा 1 महीना जो है शारीरिक नापजोक हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आवेदन प्रोसेस और शारीरिक नापजोक की प्रक्रिया हुई है, बाकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। कौन कौन सा प्रोसेस होता है ये भी सुन लो। जो लोग एसआई भर्ती की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, जो लोगों को नहीं मालूम कि एसआई भर्ती परीक्षा में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो मैं आपको बताता हूं। तो दस्तावेज यानी कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वगैरह जो होता है और शारीरिक नापजोक, ये 2 प्रोसेस बस अभी हुआ है। बाकी प्रारंभिक परीक्षा सीजीपीएससी की ओर से होता है ये, और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसका 20 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 6-7 हजार लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। फिर होता है फिजिकल, ये पुलिस विभाग की ओर से लिया जाता है
और फिर इंटरव्यू जो पीएससी लेगा और फाइनल रिजल्ट जारी करना है। सोचो अभी भी 7 चरण बचे हुए हैं, 6 प्रोसेस बचे हुए हैं, अभी सिर्फ 2 प्रोसेस हुआ है भाई। 2 प्रोसेस को पूरा करने में इतने दिन लग गए। 2026 अप्रैल चल रहा है, 2026 चल रहा है, वो भी अप्रैल का महीना। युवा इंतजार कर रहा है, एक एक दिन भारी पड़ता है युवाओं को। किसी को 34 साल कंप्लीट होने वाले हैं, कोई 33 की दहलीज पर है। एसटी एससी को छोड़ दो तो ओबीसी जनरल वाले 34 साल में अटके हुए हैं। 33 साल वाले भी कई लोग हैं, 34 साल वाले के एक दिन भारी पड़ रहा है उनको। तो सरकार को इतनी गंभीरता लेनी चाहिए। अगर आपको मालूम है कि परीक्षा लेनी है, भर्ती करनी है, तो देरी किस बात की होती है भाई। हर चीज को चुनाव के लिए नहीं अटकाना चाहिए। वही एक सवाल है। पुराना इतिहास इसका इसलिए मैं कहूंगा कि रिकॉर्ड खराब रहा है एसआई भर्ती का, क्योंकि कोई परीक्षा 1 साल में कंप्लीट नहीं हुई है। इतिहास गवाह है, मैं बार बार कह रहा हूं। 2004 में भर्ती परीक्षा ली गई थी ऐसा बताते हैं, लेकिन कोई बता नहीं पाया कितना पोस्ट था, इसलिए मैं भी नहीं बता पा रहा हूं। 2008 में 300 पोस्ट निकली थी, ये भी 2 साल तो खींचा है। 2011-12 में भर्ती परीक्षा निकाली गई थी एसआई की, 250 पद थे, और ये भी 1.5 से 2 साल में पूरी हुई है। 1.5 से 2 साल में। 2018 वाला तो ऐतिहासिक रहा। 2018 में वैकेंसी आती है, सरकार बदल जाती है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है, और 2023 में जब सरकार बदलती है तो सरकार से बड़े युवाओं को उम्मीद होती है, क्योंकि यही सरकार भाजपा की है जिन्होंने युवाओं से वादा किया था कि एसआई भर्ती को हम क्लियर करेंगे, सीजीपीएससी में जो घोटाले हुए हैं उनको जेल भेजेंगे। टामन साहब अभी जेल के अंदर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो युवाओं को बड़ी उम्मीद थी, और युवाओं की उम्मीद पूरी हुई लगभग 5-6 साल बाद। अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अभी ट्रेनिंग 1 महीना नहीं हुआ है। 975 युवाओं को, उसमें से लगभग जो पोस्ट थी 618, तो 2018 600 के आसपास तो 2018 में था, और 2024 में जब निकाली गई सरकार की ओर से, विजय शर्मा ने बहुत गंभीरता से लिया इस विषय को। मैं विजय शर्मा की तारीफ करता हूं कि उन्होंने युवाओं को फेस किया, युवाओं के दर्द को समझा, और 2024 में 300 पोस्ट बढ़ाते हुए उन्होंने 975 के आसपास इस पोस्ट को किया, और 6 साल लग गए इस भर्ती परीक्षा को पूरी होने में। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं ने विजय शर्मा का काम देखा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री है, और विजय शर्मा से बड़ी उम्मीद है युवाओं को कि साहब आपने जो पिछले साल एसआई भर्ती का ऐलान किया था, एसआई भर्ती का सिर्फ 2 प्रोसेस हुआ है, बाकी प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। बड़ा परेशान है, बड़े दुख दर्द में है, एक एक दिन इन युवाओं को भारी पड़ रहा है। तो इसीलिए इन युवाओं का कहना है, लगातार मेरे पास फोन मैसेज आ रहे हैं, लगातार, मैं तो बंगाल नहीं जा रहा हूं, मैं तो कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा हूं चुनाव कवर करने के लिए। तो सोचा क्यों ना आज इस विषय पर बात की जाए। भिलाई टाइम से युवाओं को बड़ी उम्मीद होती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम सारे जनहित के जो मुद्दे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, मैं पहुंच जाता हूं, मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूं। देर होती है लेकिन नहीं करता हूं, नहीं बनाता हूं स्टोरी में, कोशिश करता हूं। सरकार के लोग जब मिलता हूं तो मैं एक सवाल युवाओं की भर्ती पर जरूर करता हूं कि एसआई भर्ती का क्या हुआ, शिक्षक भर्ती का क्या हुआ, मैं सवाल जरूर करता हूं। कई मंत्री कहते भी हैं, बोलो यशवंत साहू आ गए, अब उस भर्ती पर सवाल करने वाला है। क्यों नहीं करूं भाई, युवा देखते हैं, हमारे चैनल को लाइक करके रखे हैं, सब्सक्राइब करके रखे हैं, बड़ी उम्मीदें होती है। नेता लोग उम्मीदों पर उतरे खरे उतरे मतलब नहीं है, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूं। यही हमारा काम है, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, यही मेरा काम है, यही काम करना आता है मुझे। तो इसी काम को मैं ढंग से कर लूं। नेताओं को भी सोचना चाहिए, नेता नगरी अगर करनी है तो युवाओं के मुद्दों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये भर्ती काफी महत्वपूर्ण है उन युवाओं के लिए जो एक एक दिन सपना देख रहे हैं वर्दी का। यहाँ डबल स्टार लगता है ना, तो बड़ी खुशी होती है। आपने वीडियो देखे होंगे, जब अभी दीक्षांत समारोह था, जब उनका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुआ, तब जब माता पिता के सामने वो वर्दी पहनकर आते हैं डबल स्टार लगाकर, बड़ा सपना होता है। तो उस सपने पर पानी फेरने का काम सरकार ना करे, बड़ी उम्मीद से कह रहा हूं मैं। अक्टूबर-नवंबर में डिप्टी सीएम से युवाओं ने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि हम जल्दी करेंगे, लेकिन काफ़ी देरी हो गई साहब, बहुत देरी हो गई है। 340 पोस्ट निकाले 2024-25 में, सिर्फ 2 प्रोसेस हुआ है, बचा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री, बचा हुआ है मेंस, बचा हुआ है फिजिकल, फिर छठवां जो चरण, बाकी जो चरण होगा वो इंटरव्यू चरण है। आजकल तो आंदोलन भी एक चरण बन गया है, कोर्ट जाना भी एक चरण बन गया है, तो वो चरण बचा हुआ है। जब तक बाकी प्रोसेस तो कर लो, बिना देरी कर लो। मैं फिर से एक सवाल कर रहा हूं सिस्टम से जुड़े लोगों का,
आखिर एएसआई भर्ती से तकलीफ क्या है आप लोगों को, जिसको इतना देरी करते हो? जल्दी निपटाओ भाई, जल्दी निपटाओ, समय नहीं किसी के पास में। आगे युवाओं को सुनिए। बिलासपुर से बहुत सारे वीडियो मेरे पास आए हैं। ये वीडियो उन्हीं युवाओं ने भेजे हैं जो सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, सरकार से विनती कर रहे हैं। मैं इन सभी युवाओं की ओर से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा से कहना चाहूँगा कि साहब जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को भी क्लियर कर दो। आपने युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। जब आपकी सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आ गई, तब भी आपने युवाओं को फेस किया है, चाहे वो आरक्षक भर्ती का मसला हो, चाहे एएसआई भर्ती का मसला हो। तो अब युवा आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि एएसआई भर्ती को भी क्लियर कर दे। जय हिंद। मैं एसआई अभ्यर्थी हूँ। गृह मंत्री विजय शर्मा एसआई भर्ती 2024 को 1 साल में पूरी करने की बात कही गई थी, इसीलिए मैं अपनी प्राइवेट नौकरी को छोड़ दिया और आज 18 महीने लगभग हो गया है, सिर्फ एक ही प्रक्रिया कंप्लीट हो पाया है जिसका रिजल्ट भी नहीं आ पाया है। विजय शर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम युवकों को क्यों अपने धोखे में डाल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी हूँ सर। यह भर्ती सर 2024 में थी। हम लोग फॉर्म डाले, हमको 18 महीना हो गया सर। 18 महीने में सर सिर्फ पीएचडी बस कंप्लीट हुआ है सर। हमारे गृह मंत्री साहब बोले थे कि यह भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्दी होगी। सर हम लोग काफ़ी परेशान हैं सर। अभी तक सिर्फ सर 18 महीनों में सिर्फ पीएचडी बस कंप्लीट हुआ है सर। तो मेरा गृह मंत्री से बहुत निवेदन है सर, हम लोग का प्री का डेट और मेंस का डेट एक साथ जारी करने की कृपा करेंगे सर। बहुत परेशान हैं हम लोग। प्राइवेट जॉब करते थे, छोड़ के सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमें बहुत भरोसा है सर आपके ऊपर। जल्दी आप यह प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे सर। मैं एसआई का कैंडिडेट हूँ। अक्टूबर 2024 में जब एसआई की भर्ती आई थी तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि 6 साल बनाम 6 महीना, तो लग रहा था कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो कम समय में पूरा हो जाएगी। और इसी आस को लेकर मैं दूसरे जिले से बिलासपुर एसआई की तैयारी करने आया था और 18 महीने हो गए, अभी तक उसका पहला चरण भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो मेरी गृह मंत्री जी से गुजारिश है कि सभी चारों लोगों की डेट जारी करें जल्द से जल्द, क्योंकि दूसरे जिले से आकर यहाँ बिलासपुर का तैयारी करना और एक साधारण मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ तो एक आर्थिक दबाव भी रहता है। तो जल्द से जल्द चारों चरणों की डेट जारी करें और एग्ज़ाम को जल्दी कंडक्ट करें। मैं एसआई अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ से। लास्ट टाइम अक्टूबर 2024 में एसआई अभ्यर्थी एसआई वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 1 साल के भीतर में गृह मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 साल के भीतर में प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन आज 2026 हो चुके हैं, फिर भी 2 साल हो गए ना, और प्रक्रिया का एसआई प्रक्रिया का केवल एक ही चरण पूरा हो पाया है, जो कि शारीरिक मापदंड का हुआ है। तो मैं गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये अभी प्रक्रिया इतनी अधूरी हुई है। और एसआई परीक्षा की वजह से मैं घर से यहाँ बिलासपुर पढ़ने के लिए आया और घर वालों का प्रेशर बन रहा है मेरे ऊपर कि मैं कैसे करूँ। अब ये सरकार से मुझे जानना है कि आखिर प्रक्रिया इतनी लेट क्यों। मैं गृह मंत्री से ये बोलना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूरी कीजिए और ताकि हम लोग अपना 100% एफर्ट्स दे सकें और ये भी रहेगा रिजल्ट।